हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्ष क्रमशः एक्स तथा वाई अक्ष है और जो बिंदु -3, 1 से जाता है तथा जिसकी उत्केंद्रता वर्गमूल 2/5 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न में हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। तो देखिए, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, मैं मानक रूप में इसका समीकरण लिख रहा हूं जिसके अक्ष जो होते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है एक्स की घात 2/a² प्लस वाई की घात 2/b² और बराबर कितना होता है बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, अब इस दीर्घवृत्त में बच्चों उत्केंद्रता जो होती है वह भी आपको पता होना चाहिए। उत्केंद्रता हमारे पास यहाँ होती है ई बच्चों। ठीक है, तो उत्केंद्रता को तो हम ई से व्यक्त करेंगे और उसके बाद ए बी और ई में एक संबंध होता है जो आपको याद होना चाहिए। इसमें बी की घात 2 बराबर होता है ए की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है बच्चों, यह संबंध भी हमें पता होना चाहिए। चलिए बच्चों, प्रश्न के लिए अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं। तो माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण। देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण मान लेते हैं हम। क्या होगा, एक्स की घात 2/a² प्लस वाई की घात 2/b² और बराबर कितना है बच्चों, 1। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना देंगे बच्चों। अब देखिए, हमें उत्केंद्रता दी हुई है बच्चों और बिंदु भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सर्वप्रथम हम क्या लिखते हैं, उत्केंद्रता। तो हमें दिया है यहाँ पर ई बराबर, वर्गमूल में दिया है बच्चों 2/5, 2/5। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है। इसकी सहायता से हम ई की घात 2 का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ई की घात 2 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये ई की घात 2 का मान हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। देखो बच्चों, हम क्या जानते हैं बच्चों, हमारे पास सूत्र है b की घात 2 बराबर a की घात 2 और 1 माइनस ई की घात 2। ठीक है, देखो इस सूत्र से b की घात 2 बराबर a की घात 2 और 1 माइनस, देखो बच्चों ये मान किसके बराबर है, 2/5 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखो इसे हल कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास b की घात 2 बराबर a की घात 2 और बच्चों इसको लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो देखो 5 को इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 5 b की घात 2 बराबर 3 a की घात 2। ठीक है बच्चों, इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखो हमें दीर्घवृत्त पर एक बिंदु दिया है बच्चों, उस बिंदु से समीकरण 1 को संतुष्ट करवा देते हैं। तो दीर्घवृत्त पर, दीर्घ वृत्त पर बिंदु कौन सा है बच्चों, देखो हमें प्रश्न में दिया हुआ है दीर्घवृत्त पर एक बिंदु हमें दिया हुआ है -3, 1 है। तो दीर्घवृत्त पर बिंदु -3, 1 है। तब तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण 1 में हम यह मान रख सकते हैं। देखो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, एक्स की घात 2/a² प्लस वाई की घात 2/b² बराबर 1। तो इसमें बच्चों एक्स और वाई के मान हम रख लेते हैं, एक्स का मान -3 और वाई का मान 1। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये -3 का वर्ग और बटे में आ जाएगा a की घात 2 प्लस होगा 1 की घात 2 और बटे में होगा b की घात 2 बराबर 1। ठीक है बच्चों, देखो इसको हल कर लेते हैं हम। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और बटे में हो जाएगा a की घात 2। ठीक है बच्चों, और प्लस ये होगा 1/b² बराबर 1। अब हम समीकरण का प्रयोग करके, समीकरण 2 का प्रयोग करके यहाँ से देखो बच्चों हम मान निकाल सकते हैं, या तो b की घात 2 का या फिर a की घात 2 का। तो मैं b की घात 2 का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ। क्या बनेगा, 3a की घात 2/5, ये मैं रख देता हूँ बच्चों। तो देखो ये 9 बटा a की घात 2 और प्लस
एक बटा, देखो b की घात 2 का मान क्या बनेगा बच्चों, फिर से देखो, ये बनेगा 3 a की घात 2, 3 a की घात 2, और बटे में कितना आ जाएगा इसके, देखो बटे में आ जाएगा इसके 5, ये बटे में लिख दो बच्चों 5, ठीक है, और बराबर कितना है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 को ऊपर ले आओ बच्चों, तो ये हो जाएगा 9 बटा a की घात 2 प्लस 5 बटा 3 a की घात 2, और बराबर हो जाएगा 1। तो बच्चों अब इसका लघुत्तम ले सकते हो आप, ठीक है, तो देखो इसका लघुत्तम ले लीजिए। तो इसका जो लघुत्तम आएगा वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये होगा 3 a की घात 2, ये लघुत्तम आ जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 27, और प्लस ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। तो बच्चों 27 और 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 32, तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हो, देखो तो ये मान होगा 3 a की घात 2 बराबर हो जाएगा 27 और 5 कितना होगा 32, तो यहाँ से a की घात 2 बराबर हो जाएगा 32/3, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास a की घात 2 का मान आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यह मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में, और b की घात 2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो बच्चों, समीकरण 2 क्या थी हमारे पास, समीकरण 2 थी हमारे पास 5 b की घात 2 बराबर 3 और a की घात 2, ठीक है बच्चों, यही थी हमारे पास। 3 a की घात 2, तो a की घात 2 का मान कितना निकाला हमने, 32/3, यहाँ रख लेते हैं हम 32/3, तो 3 से 3 कट जाएगा देखो, तो b की घात 2 बराबर आ जाएगा 32/5, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास b की घात 2 का मान भी आ चुका है। अब हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिख सकते हैं, देखो तो हमने लिख दिया, अतः अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घ वृत्त का समीकरण, समीकरण 1 में बच्चों मान रख देंगे हम, तो आ जाएगा, तो ये होगा x की घात 2 बटा a की घात 2, कितना है a की घात 2 बच्चों, 32/3, तो इसको लिख देंगे हम 32 और बटे में लिख देंगे 3, और प्लस y की घात 2 और बटे में आ जाएगा हमारा 32, और यहाँ आ जाएगा बच्चों 5, बराबर कितना होगा 1। तो देखो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 x की घात 2 और बटे में आ गया बच्चों 32, उसके बाद प्लस ये होगा 5 y की घात 2 और बटे में आ जाएगा 32 बराबर 1, ठीक है बच्चों। आप सुविधा के हिसाब से इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, देखो इसको आप लिख सकते हो 3 x की घात 2 प्लस का 5 y की घात 2 और बराबर लिख सकते हो 32, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।